इनविटेशन आता है, मैं मना करता हूँ और फिर एक दिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार सरप्राइज दे देता हूँ, नहीं तो कल को अगर मैं नहीं भी जाऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भी फेस करने पड़ेंगे, सामने वाले को भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया और मैं जब गया तो सुबह के ऑलमोस्ट 4-5 बज रहे थे। अर्ली मॉर्निंग एकदम घर के पास ही जो पार्टी वेन्यू थी जहाँ पे सब कुछ होना था सब मुझे पता था, चूंकि इन्विटेशन है तो आपको पता होगा। मैंने होटल लिया, होटल लेके आपको वहाँ पे मैंने अपना स्टे किया। मैंने बोला कि मैं सुबह सुबह 4-5 बजे तो किसको क्या परेशान करूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग अब जब उठूंगा आंखें खुलेंगी 11-12 बजे जब भी, क्योंकि दोपहर का फंक्शन था तो मैं उस टाइम पे रेडी होकर तो मैं फोन करूंगा कि मैं पहुंचा हूँ, या नहीं भी फोन करूंगा मैं डायरेक्ट वेन्यू पे चला जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि नहीं यार एक बार, अब चूंकि मैं बिना बोले ऐसे आया तो फिर मैंने फ़ोन किया। दोपहर मैं उठा और उठ करके मैं बोला कि यार मनीषा चलो तैयार हो। मनीषा बोली कि चलिए तैयार हो जाइए जल्दी फटाफट चलते हैं, बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना। तो मैंने उस समय ब्लॉग भी डाला हुआ था कि अगले ब्लॉग में आपको सरप्राइज़ मिलेगा। उसके बाद फिर मेरे मन में हुआ ना कि यार कई बार क्या होता है ना कि देखो हम हमारी बॉन्डिंग जानते हैं कि मेरी बॉन्डिंग नेहा से क्या है, नेहा की फैमिली से क्या है, नेहा दीदी की फैमिली से क्या है, लेकिन जब अपन सामने वाली फैमिली से नहीं जानते हैं, उनके पूरे सर्कल को नहीं जानते हैं, तो अचानक से अगर मैं पहुंचूंगा ना तो कहीं ऐसा कुछ ना हो कि किसी के मन में कुछ और आए, कोई और चीज़ें सोचे, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट द डिफरेंट थॉट्स आर गोइंग इन डिफरेंट सेट्स ऑफ माइंड। ठीक है, ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हमें अपनी 2 उंगलियों को पता है कि नहीं मेरा बॉन्ड जो नेहा दी से है वो आजीवन रहेगा, मनीषा से है वो रहेगा, मेरे परिवार से है वो रहेगा। अब इसको तोड़ने के लिए अगर पूरी कायनात लगी हुई है तो ये हमारी अपनी समझ है कि हम भड़क करके तोड़ दे रहे हैं कि नहीं तोड़ दे रहे हैं, हम भड़क करके छोड़ दे रहे हैं कि नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार फोन कर लेता हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं एक बार फोन कर लेता हूँ, यार आ तो गया हूँ मैं, लेकिन अंदर से हो रहा था ना क्योंकि अनजान लोग होंगे, अनजान चेहरे होंगे। ठीक है, सुमित से मेरी बात होती है नो डाउट मैं वहाँ पे कंफर्ट होता, नेहा दीदी से मेरी बात होती है नो डाउट मैं बहुत कंफर्ट होगा। बाकी किसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, एक बार मैंने सोचा कि फ़ोन कर लो, क्योंकि इवेंट दोपहर का था और ऑलरेडी मैं दोपहर में उठा था। और उस टाइम पे जब मैंने कॉल किया तो कॉल किसी इनका नेहा दी का जो फ़ोन था ये बंद था, इनका फ़ोन बंद था। रीज़न बीइंग कि इनके फ़ोन से वीडियो शूट हो रहे थे, इनके दोनों नंबर फ्लाइट मोड पे थे, दोनों फ़ोन से वीडियो शूट हो। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप ब्लॉगिंग करोगे, अगर आपका कुछ वैसा है तो अगर आप वीडियो शूट करते हो तो हम भी शूट करते हैं ना तो हमारा फ़ोन बंद हो जाता है। तो मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये सरप्राइज़ मुझे उल्टा ही सरप्राइज़ मिल जाए। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया तो घर पे फ़ोन किसी ने पिक नहीं किया, किसी ने मतलब मैंने एक बार ही फ़ोन किया, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई पूजा पाठ पे बैठा होगा, कोई तिलक वगैरह जो भी रस्में होती है रिवाज होती है, क्योंकि हम लोग भी फैमिली से हैं तो हम लोग भी समझ सकते हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारी रिवाज होती हैं, सारी चीज़ों को देखना होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, मतलब शादी के लिए सबसे ज़्यादा, मैं अपना क्रेडिट तो नहीं बोलूंगा लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खुश हुआ ना तो मैं हुआ, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा लिंक भी किया गया, एक तो इतना ज़्यादा उस बेचारी को इतना टॉर्चर किया गया ना, सबने पूरी दुनिया ने टॉर्चर किया। मतलब आपको लगता है ना कि वो एकदम बोल्ड है, आयरन लेडी है, मैं जानता हूँ कि वो कितनी आयरन लेडी है, नो डाउट वो आयरन लेडी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसको इतना तोड़ा गया है ना, इतना तोड़ा गया है क्योंकि उसका दर्द वो सिर्फ वो समझ सकती है और जो एकदम आसपास के लोग हैं ना वही जानते हैं, हर चीज़ आपको शेयर नहीं किया जा सकता है। और उसी बीच इतना बदनामी भी करने की कोशिश की गई, सारा कुछ मैं बोल ही नहीं पाता। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं 2 दिन तक तो बिल्कुल मैं सोशल मीडिया देखा ही नहीं हूँ। मैं सोचा कि मैं कम्युनिटी भी पोस्ट किया कि मैं आके जल्द बताऊंगा, जल्द बोलूंगा, मत बोलो, मत डिफेम करो उसको कुछ मत बोलो, लेकिन नहीं आपको बोलना ही है। मनीषा को लेकर के आप लोग बोल रहे हो कि मनीषा कुछ नहीं, अरे मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो कैसे खिलखिलाएगी। कुछ चीज़ों को ना हम लोग भी बहुत फास्ट जजमेंट कर लेते हैं। मैं किसी रिएक्शन चैनल वालों को भी गलती नहीं बोलूंगा, आप कुछ लोग का तो है गलती, कुछ लोग तो एकदम मरा हुआ फोटो लगा दे रहे हैं कि ताशीक नहीं रही या जो भी ऐसा, मतलब ऐसे रिएक्शन चैनल होते हैं क्या। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते चीज़ों को तो चलो वो अपने इंटरप्रेट करके सोचते हैं कि यार ऐसा होगा। तो उसके बाद से जब मैंने फ़ोन किया नीतू दीदी को, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा कि पूरा परिवार तो बिजी हुआ, तो नीतू दीदी फ़ोन उठा के कह रही है भैया मैं तो अभी खुद पहुंची नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ, आप किधर हो, चलो साथ में चलते हैं। मैंने बोला नहीं नीतू दी पहले आप जाओ और आप एक बार बोलो और उसके बाद फिर मुझे बताओ, तो फिर हम लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि जाना मेरे को और मनीषा को था, बाकी ये लोग मॉल वगैरह चले गए थे, अंशु शुभम ये लोग भी हुए थे, क्योंकि हम लोग का प्लान अचानक हो गया था। हम लोग बिहार जा रहे थे लेकिन हम लोग अचानक भोपाल की तरफ मुड़ गए थे और वो भी सरप्राइजिंगली 2 दिन पहले इन्विटेशन, क्योंकि सारा कुछ फिक्स ही 4-5 दिन पहले हुआ था। तो ऑल एट अ सडन जब चीज़ें होती हैं तो आप बहुत दूर, मैं भी सोचा कि यार हम लोगों ने ड्रेस भी नहीं लिया, हम लोगों ने कुछ प्लान भी नहीं किया, तो सब कुछ इतना अलग तरीके से हो रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आया कि यार मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। तो मैंने बोला क्या नीतू दीदी एक बार पूछ के बताओ ना। फिर वहाँ पर नीतू दीदी जब पहुंची तो मैंने नीतू दीदी को भी कॉल किया, लेकिन नीतू दीदी तब मैं कॉल किया तब मैं लगभग 2 बज गए थे, तो मैं दोबारा कॉल किसी को नहीं किया ना, मेरे पास कोई कॉल बैक आया। तो मुझे लगा कि सब बिजी होंगे या सब होंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मन में थोड़ी सी तकलीफ आई कि नीतू दीदी ने भी फ़ोन नहीं किया मेरे को। तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ ना कि शायद मेरा वहाँ ना रहना ठीक होगा। तो जैसे मैं अभी भोपाल से, मैंने बोला कि यार चल मनीषा अब नहीं चलता, मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं उसी ड्रेस में, जिस ड्रेस में मैं अम्बाला से निकला उसी ड्रेस में मैं भोपाल था, मैं चेंज करता अगर मेरे पास कंफर्मेशन आती, नहीं कंफर्मेशन थी तो मैं फिर वहाँ से नीतू दीदी ने बोला मैं कॉल करती हूँ, लेकिन नीतू दीदी ने भी कॉल नहीं किया।